बेपनाह प्यार तुमसे भाग 24। अनुष्का की माँ जब अनुष्का के हाथों से अपना गला दबाने लगती है तो अनुष्का परेशान सी हो जाती है। वो अपनी माँ के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ माँ। नहीं, तुझे उसके साथ रहना है ना, तो मेरा गला दबा दे और हमेशा हमेशा के लिए चली जा उसके साथ। बस करो माँ, बस करो। मुझे यूँ दो राहे पर मत खड़ा करो। ना ही मैं आपके बिना जी पाऊंगी और ना ही ऋषभ जी के बिना। तू मेरी चिंता छोड़, बस अपने उस यार के बारे में सोच। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ क्या कमी रह गई थी जो तू इतनी स्वार्थी हो गई। तू उस हत्यारे के साथ रहना चाहती है जिसकी वजह से आज तेरा बाप और भाई नहीं रहा। लानत है तुझ जैसी बेटी पर। जा, तुझे जाना है ना उसके पास तो चली जा, पर दोबारा लौटकर मेरे पास कभी मत आना। समझ लेना, बाप भाई के साथ साथ माँ की भी चिता तेरी स्वार्थ में जल गई। पर याद रख, तू जब जब अपने मांग में उसके नाम की सिंदूर भरेगी, तुझे अपनी माँ की सूनी मांग और विधवा का ये रूप दिखाई देगा। तू जब जब अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनेगी, तुझे अपने भाई की कलाई नजर आएगी। जा, हमारी चिंता मत कर, दुनिया में बहुत से लोग अकेले जीते हैं। मैं भी सोचूंगी तेरी चिता जला दी। इतने सारे कटाक्ष शब्दों के बाद शायद ही कोई बेटी हो जो अपनी खुशी को चुने। फिर अनुष्का तो परिवार की खुशी पर ही कुर्बान थी। वो कैसे अपने खुशी को चुनती? एक कटी पतंग की तरह असहाय निर्बल सी रोती हुई वो वहीं फर्श पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो, पर मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। उसकी माँ झट से उसके पास बैठ गई। तू फिर से सोच ले, बाद में ये मत कहना कि तूने अपनी खुशी हम पर कुर्बान कर दी है। नहीं माँ, मेरी खुशी तो परिवार से है, आपसे है। तो जो मैं कहूँगी वही करेगी ना? अनुष्का रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाई। खा मेरी कसम, वो कुछ नहीं बोली। उसकी माँ उसका हाथ अपने सिर पर रख दी। तो जा, अपना मुंह धोकर थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तब तक बाहर का कुछ काम करके आती हूँ। अनुष्का वही फर्श पर बैठी रोती रही और उसकी माँ दरवाजे से बाहर निकलने लगी। अनायास ही वो पीछे मुड़ी और पूछने लगी, तेरा मोबाइल कहाँ है? अनुष्का भरभराई आंखों से चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखी। अपना मोबाइल दे मुझे। कहीं तेरे उस यार ने तुझे फ़ोन किया और तूने उसे सब कुछ बता दिया तो तब तो वो तुझे अकेला पाकर भगा कर ही ले जाएगा। अनुष्का उठी और गुस्से में अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर अपनी माँ को दे दी। माँ, ऋषभ जी मुझे कायरो की तरह भगा कर नहीं ले जाएंगे। इतनी हिम्मत वो रखते हैं कि पूरी समाज के आगे वो मेरा हाथ पकड़कर इज्जत से ले जाएंगे। तू फिर शुरू हो गई। अभी तक उसके प्यार का भूत तेरे दिमाग से नहीं उतरा? मैं जा रही हूँ तो दरवाज़ा ठीक से अंदर से बंद कर लेना। अनुष्का दरवाज़ा बंद कर घंटों रोती रही। इसी तरह रात हो गई। आज की रात सबके लिए बहुत लंबी और अमावस से भी काली थी। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रहा था, कल क्या होगा। टेंशन तो अनुष्का की माँ को भी था कि कल उनका सोचा हुआ काम निर्विघ्न पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी डर रही थी। सभी की करवटें बदलते बदलते रात यूं ही कट गई। सुबह भी ऑफिस में ऋषभ परेशान ही था। मिस्टर रंजीत के अचानक ऑफिस नहीं आने से वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ गया था। दिन तो यूं ही कट गया। शाम होते ही ऋषभ का मन और बेचैन होने लगा। वो अपने कमरे में तेजी से चहलकदमी करने लगा। घड़ी की सुइयां भी अपने चाल से ही आगे बढ़ रही थी। ऋषभ हाथ में मोबाइल लेकर बार बार अनुष्का को कॉल किए जा रहा था, पर उसका मोबाइल तो कल रात से ही ऑफ था। ये अपना मोबाइल ऑफ क्यों कर दे? वो जानती है कि मैं परेशान हूँ, फिर भी क्या करूँ? एक बार उसके घर जाकर देखूँ क्या? नहीं, ये सही नहीं होगा। कहीं आंटी ने गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ दिया होगा तो? हाँ, शायद यही हुआ होगा। तो क्या मुझे आज वहाँ जाना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मिस्टर रंजीत तो एज अ बॉस ऑफिस की तरफ से जा ही रहे हैं ना, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। एक अनजाना सा घबराहट, बेचैनी, सीने में दर्द ऋषभ को हो रहा था। वो बार बार सोच रहा था, मुझे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है? शायद मैं आज रेस्ट नहीं किया इसीलिए। हाँ, शायद मैं मेडिसिन लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। पर अगर मैं नहीं गया तो आंटी को बुरा लगेगा। वो खुद आकर मुझे इनवाइट की थी, जाना तो पड़ेगा ही। ऋषभ सोचते सोचते थोड़ी देर बाद तैयार हो गया। अपना घर होटल पहुंच गया। ऑफिस के सारे स्टाफ पहले से ही वहां मौजूद थे। ऋषभ अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, पर उसे ना रवि दिखा, ना ही रंजीत और ना ही अनु। तभी अनुष्का की माँ की आवाज़ आई, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जो आप सब मेरी खुशियों में शामिल हुए। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं अपनी खुशियाँ आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। अनु, इधर आ बेटा।
वो अनुष्का को आवाज़ लगाई। अनु अपना सिर नीचे झुकाए धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। वो एक सुंदर सी ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऑफिस के कुछ दोस्तों ने कहा, क्या बात है अनुष्का जी, आज आप बहुत ही प्रीटी लग रही है, कहीं आज आपका बर्थडे तो नहीं। सभी अनुष्का की तारीफ करने लगे। अनुष्का तो कुछ नहीं बोली और उसकी माँ तुरंत बोली, नहीं बेटा, आज इसका बर्थडे नहीं है, मैं आज इसकी। तभी मिस्टर रंजीत दौड़े हड़बड़ाए आए। रंजीत आते ही, नमस्ते आंटी, सॉरी मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया। नहीं नहीं बेटा, आप सही टाइम पर आए हैं। रंजीत अनुष्का की तरफ देखा तो वो उदास परेशान चुपचाप खड़ी थी। फिर भी उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, अनुष्का जी, ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है। अनुष्का तो कुछ नहीं बोली पर उसकी माँ तुरंत ही बोली, हाँ बेटा, मैं भी तो कब से इसे यही बोल रही हूँ, फिर भी ये मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी है। रंजीत बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चिंता जताते हुए मिस्टर रंजीत पूछे। अनुष्का, जी सर, मैं ठीक हूँ, धीरे से अनु बोली। फिर रंजीत की नज़रें ऋषभ को ढूंढने लगी और उन पर नज़र पड़ते ही वो एक्सक्यूज मी बोलकर ऋषभ के पास चला गया। हेलो बड़े भाई, खुशी से मिस्टर रंजीत बोले। ऋषभ, हेलो मिस्टर रंजीत, आप सुबह से कहाँ गायब थे? मैंने आपको जानबूझकर कुछ नहीं बताया क्योंकि अभी भी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है और ये 4-5 घंटों की जर्नी थी, तो मैं खुद ही गुप्ता एंड सन्स की मीटिंग अटेंड करने चला गया। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज की डील फाइनल हो गई है और उन्हें वो प्लॉट भी पसंद आ गया। आपके साथ रहकर मैं भी थोड़ी थोड़ी बिजनेस करना सीख रहा हूँ। बड़े भाई, अब तो आप खुश हैं ना? बड़े भाई, तभी अनुष्का की माँ की आवाज़ आती है, आने वाले सभी आ चुके हैं, तो मैं आज की सरप्राइज पार्टी के बारे में सभी को बता देती हूँ जिसकी जिज्ञासा आप लोगों को कल से थी। तो आज मैंने अपनी बेटी अनुष्का की सगाई रखी है। वहाँ खड़े सभी खुशी से ताली बजाने लगे पर ये सब चौंक गया। चौंक तो अनुष्का भी गई। वो आश्चर्य से अपनी माँ का चेहरा देखने लगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि लड़का कौन है, तो आप सब उसे जानते हैं। वो जितना दिखने में सुंदर है उसका मन उससे भी ज़्यादा सुंदर है और वो है मिस्टर रवि। माँ, आप ये, अनुष्का अभी कुछ बोल ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रवि बेटा, आप यहाँ आइए। और रवि सबके सामने ग्रे कलर के सूट बूट में आकर खड़ा हो गया। सब तो खुशी से मुस्कुराते हुए जोर से ताली बजाने लगे पर इस सब की आंखें भर आई। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रंजीत को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज इसकी एंगेजमेंट है। वो ऋषभ की तरफ देखा तो उसे भी थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि इतने दिनों साथ रहने के बाद वो इतना तो जान ही चुका था कि ऋषभ और अनुष्का का कोई न कोई अतीत जरूर है। तो ये है मेरा होने वाला दामाद और मेरी बेटी का जीवन साथी। खुशी से अनु की माँ ऋषभ की पीठ पर हाथ रख कर बोली। फिर वो अपने पर्स से 2 रिंग निकाली और दोनों को देते हुए बोली, चलो एक दूसरे को पहनाओ। अनुष्का चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो तो अपनी नजरें उठाकर ऋषभ को देख भी नहीं पा रही थी पर इतना जानती थी कि वो भी यहीं मौजूद है और जितनी तकलीफ शायद उसे हो रही है उससे कई ज़्यादा उन्हें भी हो रही होगी। पहनाओ, उसकी माँ बोली पर अनुष्का की हाथ आगे बढ़ ही नहीं रही थी। चलिए रवि बेटा, ये शर्मा रही है, पहले आप ही इसे पहना दीजिए। रवि ने अनुष्का को रिंग पहना दी। फिर जबरदस्ती हाथ पकड़कर अनुष्का की माँ ने रवि को भी रिंग पहनवा दी। सभी तालियां बजाने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाए। धीरे धीरे सभी उन्हें बधाई देने लगे। अनुष्का की माँ का ध्यान ऋषभ की तरफ ही था। वो जानती थी कि ये सब देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी और यही तकलीफ तो वो दिल से चाहती भी थी। आज सच में उनके चेहरे पर बहुत सालों के बाद मुस्कान आई थी। रंजीत सब समझने में ही परेशान था कि अचानक उसने देखा ऋषभ उसके बगल में नहीं है। वो उन्हें इधर उधर खोजने लगा। अरे रंजीत बेटा, आप इन्हें बधाई नहीं देंगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आंटी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोथ ऑफ यू। रवि, थैंक यू यार, पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तेरी इंगेजमेंट है? रंजीत गुस्से में पूछा। तो रवि बोला, अरे यार, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुझे बताने का। फिर भी तू एक कॉल तो कर सकता था ना। मैं आज के दिन ही खाली हाथ चला आया। अगर मुझे मालूम होता कि आज तेरी इंगेजमेंट है तो कुछ तो गिफ्ट जरूर लेकर ही आता। खैर छोड़ना, तू चला आया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तभी रंजीत ने पूछा, तूने ऋषभ जी को देखा है क्या? अभी तो ये यहीं थे पर अचानक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं।
अभी भी उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। चिंतित स्वर में रंजीत रवि से बोला। वो भाग गए होंगे, अचानक अनुष्का की माँ के मुंह से निकला और सभी अनुष्का की माँ को देखने लगे। अनुष्का की माँ बोली, मेरा मतलब है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो पार्टी से बिना किसी को बताए निकल गए होंगे। अनुष्का की भी टेंशन बढ़ने लगी। वो भी इतनी देर बाद अपनी नज़रें उठाकर चारों तरफ ऋषभ को खोजने लगी। सभी के चेहरे पर खुशी थी, सभी हंसते हुए बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। पर रंजीत परेशान सा बार बार ऋषभ को कॉल किए जा रहा था। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन बड़े भाई प्लीज़। तभी अनुष्का उसके पास आकर बोली, जब वो बहुत परेशान होते हैं तो बहुत ड्रिंक करने लगते हैं, इतना कि उन्हें अपना होश भी नहीं रहता है। तो अभी वो आपको किसी बार में ही मिलेंगे। मायूस दुख की मन से अनुष्का रंजीत से कहती है, रंजीत आप उनके बारे में इतना सब कैसे जानती है, और कहीं आज की उनकी परेशानी का कारण आपकी ये एंगेजमेंट तो नहीं। सवाल भरी नज़रों से रंजीत अनुष्का को बोलकर देखने लगा और अनुष्का चुपचाप वहाँ से चली गई। रंजीत भी परेशान सा तुरंत बिना किसी को बताए पार्टी से निकल गया। वो परेशान सा उस एरिया के आसपास के सभी बार में जाकर ऋषभ को खोजने लगा, पर ऋषभ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर हो गया, रंजीत बहुत परेशान था। कहाँ हैं आप बड़े भाई? तभी वहाँ छोटी सी बार नज़र आई और उसने समय ना गंवाते हुए रंजीत दौड़कर अंदर गया और वहाँ जाकर चौंक गया। रंजीत उस बार में ऋषभ को देखकर इसलिए चौंक जाता है क्योंकि वो बार इतना छोटा था कि वहाँ सभी 3rd ग्रेड के लोग बैठकर शराब पी रहे थे, जो कि शायद ऋषभ के स्टेटस को सूट नहीं कर रहा था। वो गुस्से में ऋषभ के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषभ, आपको दिख नहीं रहा है या आपने भी पहले से ही चढ़ा रखी है? मजाक में ऋषभ ने कहा। रंजीत, बड़े भाई आपने देखा नहीं आप कैसे लोगों के साथ बैठे हैं? आपका एक क्लास है, एक स्टेट है, आपको पीनी ही है ना? तो चलिए मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ, पर ये बार आपके लायक नहीं है। ऋषभ हंसते हुए बोला, मेरा स्टेटस क्या है? क्या है मेरा क्लास? आपने देखा नहीं वहाँ आंटी ने मुझे कैसे सरेआम खींचकर सबके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा? मेरी क्या औकात है? वो उन्होंने मुझे बता दिया। पर उन्होंने आप पर हाथ कब उठाया? आश्चर्य से रंजीत पूछा। आप सच में बहुत बोले हैं मिस्टर रंजीत। उन्होंने भले ही अपने हाथों से मुझे नहीं मारा, पर उनके फैसले ने तो मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। आप जानते हैं अगर वो मुझे थप्पड़ मार देती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अभी हो रही है। पर उन्होंने तो अपने फैसले से मुझे जो तकलीफ दी है उसका दर्द मैं ताउम्र सहता रहूँगा। पर आंटी आपके साथ जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी? क्या वो आपको पहले से जानती है? ऋषभ रंजीत को देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत लंबी कहानी है मिस्टर रंजीत, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है तो अब बहुत हो गया, अब आप घर चलिए। बोलते हुए रंजीत उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। एक अनजान शराबी, अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो हमारे साथी को? बाहर बारिश शुरू हो गई है, फुल ड्रिंक में बोला ऋषभ। देखिए मिस्टर रंजीत, आज मेरे साथ साथ ये आसमान भी रो रहा है, आज उसे भी मेरी हालत पर रोना आ रहा है। रंजीत, क्या आप भी इस शराबी की बातों में आ गए? अभी बरसात का मौसम है, जो बारिश होगी। दूसरा शराबी, लो साथियों पी हमने है और बहकी बहकी बातें ये कर रहा है, जाकर देख बाहर। उनकी बातों में आकर रंजीत बाहर की तरफ देखने चला गया। ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे? रंजीत सच में अचंभित रह गया। कहीं सच में आसमान रोने लगा क्या? मैं भी ना इनके बीच रहकर कैसी बहकी बहकी बातें सोचने लगा हूँ। अभी रंजीत अंदर आया ही था कि ऋषभ टेबल पर शराब की बोतल लेकर गाने लगा। गाने के बोल थे, आज की शाम बड़ी बोझिल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे। रंजीत वहाँ से कैसे भी करके थोड़ी देर में ऋषभ को उसके घर ले आया। ऋषभ नशे की हालत में अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था और रंजीत उसे बेड पर लेटा दिया। फिर वो भी वहीं बैठकर सोचने लगा, आज इनका ये रूप देखकर मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। ये अंदर से इतने कमज़ोर और टूटे हुए हैं, पर क्यों? अचानक रंजीत को याद आया, एक बार घर पर कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा, वरना माँ मेरी ही चिंता में रात भर सोएंगी नहीं। वो जैसे ही अपना मोबाइल देखे, आश्चर्य से अनुष्का जी के इतने सारे कॉल और मैसेज। तभी अनुष्का का कॉल आया। रंजीत अभी कॉल उठाया ही था कि अनुष्का घबराई हुई पूछी, ऋषभ जी मिले? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना सर, ऋषभ जी ठीक है। आपको इतनी चिंता क्यों है? आपको तो आज खुश होना चाहिए कि आज आपकी एंगेजमेंट हो गई, फिर आप बड़े भाई की चिंता क्यों कर रही है?
अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज इनकी ऐसी स्थिति के कारण सिर्फ आप है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्या आप मुझे बताएंगी कि आप दोनों का क्या रिश्ता है? अनुष्का कुछ नहीं बोली। आपकी खामोशी ही बता रही है कि आप दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। कहीं आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे और हमेशा की तरह हर लड़की की तरह आपने बेवफाई कर दी। आप जैसी लड़कियों के कारण ही आज प्यार बदनाम है। एक लड़की के कारण ही सब लड़की बेवफा कहलाती है। रंजीत पता नहीं गुस्से में अनुष्का को क्या क्या बोले जा रहा था। फिर अनुष्का ही फोन काट दी। कैसे कहूँ कि मुझ पर क्या बीत रही है। लोग बहुत आसानी से लड़कियों को बेवफा बना देते हैं, पर उनकी मजबूरियों को कोई नहीं समझ पाता है। मेरा दिल खुद जानता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, पर शायद मेरी खुद की जन्म देने वाली माँ को ही मेरी तरफ मेरी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँ? कभी कभी सोचती हूँ खुद को ख़त्म कर दूँ। क्यों बनूँ मैं हर वक्त बलि का बकरा? नहीं जीना ऐसी ज़िंदगी। पर दूसरे ही पर लगता है कि इस सारे जहां में माँ का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? पापा ने मुझे परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी, बस यही एक ख्याल कुछ करने ही नहीं देता है। अनुष्का परिस्थितियों से घिरी हुई खुद को दोषी मानती हुई रोती रही। उधर रंजीत वही सोफे पर बैठा ऋषभ के बारे में सोचता रहा। फिर उसकी भी आंख लग गई। तभी उसे लगा जैसे ऋषभ उठने की कोशिश कर रहा है। वो झट से एक गिलास नींबू पानी लाकर ऋषभ के पास खड़ा हो गया। लीजिए, ये नींबू पानी पीजिए, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आश्चर्य से ऋषभ रंजीत की तरफ देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी 4:30 AM। आप रात घर नहीं गए मिस्टर रंजीत? रंजीत जी नहीं, आपको ऐसी हालत में छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगा। आप भले ही मुझे अपना सिर्फ बिजनेस पार्टनर मान रहे हैं, पर मैं तो आपको दिल से अपना बड़ा भाई ही मानता हूँ। लीजिए, पहले ये नींबू पानी पीजिए। ऋषभ एक बार में ही नींबू पानी पी गया। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ मिस्टर रंजीत, अब आप जा सकते हैं। नहीं बड़े भाई, आज तो मैं आपकी पूरी कहानी जानकर ही यहाँ से जाऊँगा। आपका और अनुष्का जी का कोई अतीत है ना, तभी उनकी एंगेजमेंट से आपको इतनी तकलीफ हुई है ना। मैं ये भी जानता हूँ ये प्यार एक तरफा नहीं है, तभी तो वो आपकी फिक्र में 50 कॉल और मैसेजेस मुझे कर चुकी है। फिर प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं बड़े भाई कि आप शादी जैसी पवित्र बंधन को नहीं मानते हैं और आज की जनरेशन की तरह लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं? और ये सब उनकी माँ को गवारा नहीं, इसलिए तो उन्होंने रवि से उनकी एंगेजमेंट कर दी। रंजीत लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। शट अप मिस्टर रंजीत, आप अपनी हद भूल रहे हैं। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ। आपकी सारी प्रॉपर्टी, कंपनी, बिजनेस सब मेरे अंडर में है। गुस्से में ऋषभ बोला और रंजीत थोड़ा भावुक हो गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।